जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा, जो सुनने मात्र से सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। विशेषकर कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, हे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप के दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से पूछता है, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, ये बालक मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझको ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलुष्ठता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं में पानी भरने गया था। उसने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। तो वह मंगल को साथ ले गया और कुएं में गिरा के घर वापस आ गया पानी लेके। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। मंगलवार की दूसरी कथा है बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव ने दिन तो घर को लिपती वह और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। मंगल के दिन एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर आए, साधु का रूप बनाकर, और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है?
साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मैं मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले आप। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो जो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य ही करूँगी। बुढ़िया ने ऐसी 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है। महाराज, बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला कर लाओ। अब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करती हुई लड़के को औंधा लेटा दिया। उसी की पीठ पर अंगूठी रख कर कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है करिए और मैं जाकर अपने काम करती हूँ। साधु लड़के की पीठ पर अंगूठी पर आग लगाई। आग जलाने के बाद भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला, वो भी भोग लगा ले, भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात करते हैं आप, अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग लगाई और उसी का प्रसाद के लिए आप बुलाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। प्लीज कृपया करके आप उसका स्मरण मेरे सामने मत कीजिए और आप भोग लगाइए और आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह बार बार करने पर बुढ़िया ने मंगलिया कहकर पुकारा। ज्यों ही मंगलिया कहकर पुकारा और वह तो यूं ही दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, हे माई, तेरा व्रत तो सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव के में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई